हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक कार्स की। इलेक्ट्रिक कार्स का इतिहास क्या है और कब इलेक्ट्रिक कार्स पहली बार मार्केट में आई थी, कैसे वो मार्केट से गायब हो गई और कैसे आज वापस वो सबसे आगे निकलती जा रही हैं, फ्लेवर बन गई हैं मार्केट का। कौन सी वजह थी जिन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स को मार्केट से बाहर किया और कौन सी वजह है जिनकी वजह से वो वापस प्रोमिनेंस में आ रही हैं। आई होप एवरीबडी वांट्स टू नो अबाउट इट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आप ये जान के हैरान होंगे कि अगर आप 1899 के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में निवास करते होते तो आपके पास 3 तरह की कार्स को चुनने की एक ऑप्शन आपके पास होती। अब वो ऑप्शन में कौन कौन सी कार आप चूज कर सकते थे? सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक कार, दूसरा एक स्टीम इंजन पावर्ड कार और तीसरा एक पेट्रोल कार। कितनी अमेजिंग बात है। तो 1899 में आप इन 3 टाइप्स की कार्स में से एक कार चुन सकते थे और 1900 के टाइम पे इलेक्ट्रिक कार्स का मार्केट शेयर लगभग 40% था। स्टीम पावर्ड कार्स का लगभग 38% और 22% मार्केट शेयर पेट्रोल कार्स के पास था। तो सबसे कम मार्केट शेयर पेट्रोल कार्स के पास ही था। अब ऐसी क्या वजह थी कि इलेक्ट्रिक कार्स उस समय इतनी ज्यादा पॉपुलर थी? तो सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो बहुत स्मूथ थी चलने में और साथ ही साथ उसमें कोई नॉइज नहीं होती थी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। जो पेट्रोल कार्स थी उसमें क्रैंकिंग की प्रॉब्लम थी। जैसे आपने देखा होगा आजकल भी बहुत कुछ ऐसे ट्रैक्टर्स अवेलेबल होते हैं जहां पे आगे से एक हैंडल लगा के उसे घुमाया जाता है, या हम डीजल जनरेटर्स को एक हैंडल लगा के घुमाते हैं, दैट इज क्रैंकिंग। तो उस समय की कार्स में क्रैंकिंग की जाती थी हाथ से, तो दैट वाज अ मेजर प्रॉब्लम। नॉइज बहुत ज्यादा होती थी, सस्पेंशन प्रॉपर नहीं था, तो बहुत सारे इश्यूज थे पेट्रोल कार्स के साथ। उसकी वजह से वो कभी ऊपर नहीं आ पाई इलेक्ट्रिक कार्स के उस दौर में। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पहली इलेक्ट्रिक कार थी वो सन 1835 में बनी थी, जबकि पहली पेट्रोल कार 1885 में। तो लगभग 50 साल का डिफरेंस था पहली इलेक्ट्रिक कार और पहली पेट्रोल कार के बनने के बीच में। लेकिन फिर भी पेट्रोल कार्स अचानक से मार्केट लीडर बन गई। ऐसा क्या हुआ? और वो जो मॉन्यूमेंटल मोमेंट था वो था 1908 में हेनरी फोर्ड का मॉडल टी लॉन्च करना। मॉडल टी एक बड़ा ही मॉन्यूमेंटल कार थी व्हेन वी टॉक अबाउट पेट्रोल कार्स, क्योंकि पहली बार किसी कार को बनाने में असेंबली लाइन का इस्तेमाल किया गया था। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन का इन्वेंशन किया था और लेटर ऑन वो जो असेंबली लाइन का मॉडल था वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अक्रॉस द ग्लोब चलता रहा। तो 1908 में जब मॉडल टी आई तो उन्होंने क्या किया, जब वो असेंबली लाइन में बनाना शुरू किया उसे, तो एक तो बहुत लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो गया जिसकी वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिली और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन हो गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन होने का आप एनालिसिस इस बात से कर सकते हैं कि जो फोर्ड की मॉडल टी थी उसकी कीमत जो एक अच्छी इलेक्ट्रिक कार थी उसके मुकाबले 7 गुना कम थी, 7 टाइम्स, विच इज अ बिग नंबर। और साथ ही साथ उन दिनों ऑयल डिस्कवरीज भी हो रही थी। तो ऑयल डिस्कवरीज हो रही थी, कार सस्ती थी, तो एकदम से पेट्रोल कार्स ने मार्केट पकड़ लिया। अब ग्रेजुअली ये सब चलता रहा और फोर्ड मॉडल टी इतिहास की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। और ये जो रिकॉर्ड था वो कायम रहा सन 1972 तक, जब मॉडल टी का जो रिकॉर्ड था वो फॉक्सवैगन बीटल ने तोड़ा। आज की डेट में भी फोर्ड मॉडल टी दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 कार्स में से एक है। तो वो एक कार थी जिसने पूरी कार इंडस्ट्री को बदल दिया। लेकिन 70 और 80 के दशक में एनवायरमेंटलिस्ट बहुत एक्टिव हो गए सारी दुनिया में, क्योंकि पोल्यूशन के लेवल्स लगातार बढ़ते जा रहे थे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही थी, बहुत सारे कंसर्न होने लगे। तो लोगों का ध्यान दोबारा से इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ गया और 1990 के दशक में जनरल मोटर्स ने कोशिश की इलेक्ट्रिक कार्स बनाने की, फोर्ड ने कोशिश की, क्रिसलर ने कोशिश की, होंडा और टोयोटा ने कोशिश की। टोयोटा ने इवन एक रेव 4 करके मॉडल बनाया था जिसकी लगभग 200 यूनिट्स उन्होंने बेची भी। तो कोशिशें हुई, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब भी बैटरीज को लेकर ही आ रही थी। ऑल्दो तब तक लिथियम आयन बैटरीज अवेलेबल थी, बट स्टिल देयर वर प्रॉब्लम्स। तो उसके बाद हाइब्रिड कारें चलन में आई, जैसे प्रियस टोयोटा की एक हाइब्रिड कार थी जो काफी पॉपुलर थी। हाइब्रिड कार में निकल मेटल बैटरीज लगती थी। जो निकल मेटल बैटरीज थी वो
चलते चलते उनमें हीटिंग की प्रॉब्लम आती थी और साथ ही वो अपनी चार्ज लूज कर जाते थे, तो दैट वाज अ प्रॉब्लम। लेकिन हाइब्रिड कार्स में दैट वाज गोइंग वेल। लेकिन इसके बाद सन 2008 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को बदल दिया। 2008 में टेस्ला ने अपनी कार लॉन्च की जो लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर चलती थी और जिसकी रेंज 300 किलोमीटर थी। उस कार ने पूरी इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया और टेस्ला को अमेरिकन ने हाथों हाथ ले लिया और बहुत तेजी से टेस्ला मार्केट में बिकने लगी। साथ ही साथ पूरी दुनिया में क्योंकि एनवायरनमेंट को लेकर कंसर्न्स थे, तो जगह जगह मैंडेट्स बन रहे थे जहां पे जीरो एमिशन को फॉलो करने की बात की जा रही थी। इस तरह के मैंडेट्स यूरोप में भी आए, यूएस में भी आए और बहुत दूसरे कंट्रीज में भी आए, जिसकी वजह से ज्यादातर कंपनीज ने कमिटमेंट्स किए कि भाई हम आगे भविष्य में इलेक्ट्रिक कार्स बनाएंगे और एक मोमेंटम आ गया इस सारी चीज में। अब इलेक्ट्रिक कार्स के साथ एक बड़ी खास बात यह है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। जैसे आप किसी कार के ऊपर एक सोलर पैनल लगाकर भी कार इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, साथ ही आप न्यूक्लियर पावर तक कर सकते हैं और उससे बिजली बना के उससे भी कार चला सकते हैं। भविष्य में ऐसी कारें भी बन सकती हैं कि सालों साल वो चलती रहे और उन्हें किसी पावर की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन करंटली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रहे हैं वो सारे लिथियम आयन बैटरीज पर बेस्ड हैं। लिथियम आयन बैटरीज के साथ भी एक प्रॉब्लम यह है कि उनमें हीटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसमें किया जाता है कि मल्टीपल लिथियम आयन बैटरीज को लगाया जाता है इलेक्ट्रिक कार्स में और वन बाई वन वो मोटर को रन करती हैं। सो इट कीप्स ऑन रोटेटिंग। जो उनका चार्ज है वो रोटेट करता रहता है मोटर्स को मूव करने के लिए। रिसेंट ईयर्स में लिथियम आयन बैटरीज और उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने का जो सिस्टम है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक कार्स में काफी तेजी आ रही है। साथ ही साथ दुनिया भर की सरकारें फेवर कर रहे हैं जीरो एमिशन को। पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है जो फेवर में है कि चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा इंडिया के बजट में कि बैटरी स्वैपिंग की बात की जा रही है। बैटरी स्वैपिंग 1900 के दशक में जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पे बैटरी स्वैपिंग की फैसिलिटीज अवेलेबल थी, तो वो दोबारा से प्रोमिनेंस में आ रही है। बजट में हम बात कर रहे हैं कि भाई बैटरी स्वैपिंग सर्विस हम शुरू करेंगे। तो बैटरी स्वैपिंग से क्या है एक फायदा कि जब आप कार लेके कहीं हाईवे पे जा रहे हैं और आपकी बैटरी रन आउट हो जाती है पावर से, तो आप उस बैटरी को एक स्वैपिंग स्टेशन पे देके दूसरी बैटरी ले सकते हैं, उसे फिट कीजिए और चल पड़िए। तो एक कन्वीनियंस हो जाती है बैटरी स्वैपिंग के साथ। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो रही है, साथ ही चार्जिंग स्टेशंस जगह जगह लग रहे हैं, तो चार्जिंग स्टेशंस आर देयर, बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटीज आर देयर। साथ ही साथ गवर्नमेंट्स जो है वो बहुत आपको इंसेंटिवाइज कर रही हैं क्योंकि टैक्सेस कम ले रही हैं जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदते हैं। तो ये सारी चीजों से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब इस समय मोमेंटम गेन कर रहे हैं और सारी दुनिया में एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आने वाले समय में लगभग 2025 तक भारी मात्रा में इलेक्ट्रिक कार्स रोड्स पे होंगे और ये पॉसिबल है कि लगभग 40% सारी कारों का इलेक्ट्रिक कार्स हों और 2035 तक हो सकता है 100% कार्स इलेक्ट्रिक हों। ऐसा ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रीसेंट रिपोर्ट में भी कहा है। राइट नाउ जो परसेंटेज है इलेक्ट्रिक कार्स का मार्केट में, दैट इज अराउंड 3 to 4%। साथ ही कुछ और ऐसे एनकरेजिंग साइंस हैं, जैसे नॉर्वे इज अ कंट्री इन यूरोप। नॉर्वे में 2022 में जितनी भी कारें खरीदी गई हैं उसमें से 75% कारें इलेक्ट्रिक कार्स थी। तो कंट्रीज बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक कार्स को अडॉप्ट कर रहे हैं एंड फ्यूचर इज वेरी ब्राइट फॉर इलेक्ट्रिक। तो अब यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें डिराइव कर सकते हैं इस सारे डिस्कशन से। दैट इज नंबर 1, फ्यूचर इज ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स और वो हमें बहुत हेल्प करेगा ओवरऑल एमिशंस को डाउन करने में और मे बी कि जो हम ग्लोबल वार्मिंग को डाउन करने का टारगेट रख रहे हैं 1.5 डिग्री टेम्परेचर, तो वो भी पॉसिबल है इन टाइम्स टू कम क्योंकि एमिशंस रिड्यूस होंगे। सो देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। Let's see what happens in future. I hope you liked this particular episode, and if you liked, please subscribe my channel, press the like button और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर भी कीजिए।